सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों केस में राहत मिली है। मनीष सिसोदिया जी की जमानत जोरदार तमाचा है तानाशाही के ऊपर, हिटलर शाही के ऊपर और मोदी सरकार के जुल्म के ऊपर। 17 महीने आपने एक ऐसे व्यक्ति को जेल में रखा जिसके खिलाफ एक सबूत नहीं था, 1 रुपए की पैसे की बरामदगी नहीं हुई, कोई जमीन जायदाद का कागज नहीं मिला, गांव खोद डाला, बैंक खोद डाला, घर खोद डाला, कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन ईडी वाले, सीबीआई वाले तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 17 महीने आपने सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास किया, मनीष सिसोदिया कैसे जेल में रहे। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला न्याय व्यवस्था की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और दिल्ली और देश के लोगों की भावनाओं की जीत है। पूरा देश ये मानता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत और अनुकरणीय काम मनीष सिसोदिया ने किया और आपने ऐसे व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल दिया। आज के फैसले से एक बार फिर इन एजेंसियों के नकारेपन का चेहरा उजागर हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जेल से बाहर आकर सिसोदिया केजरीवाल का चार्ज संभाल पाएंगे या यूं कहें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और क्या इस फैसले के आधार पर अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ सकते हैं। नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप सब। आज हम इन्हीं सवालों के जवाबों को जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ईडी और सीबीआई ने अब तक इस केस में चार्जशीट फाइल नहीं की है। इस कारण कोर्ट में केस की सुनवाई ही शुरू नहीं हो पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए में ट्रायल में देरी और लंबी जेल मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमानत देने का लीगल बेस है। ट्रायल पूरा होने की उम्मीद में किसी आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। कोर्ट का मानना है कि मौजूदा मामले में 493 गवाहों के नाम है और 1 लाख से ज़्यादा पेजों के डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जिससे साफ है कि भविष्य में इस मुकदमे के खत्म होने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। अपेलेंट यानी कि मनीष सिसोदिया जी ने ट्रायल को डिले किया है, उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि जो एप्लीकेशंस लगी हैं वो एप्लीकेशंस पर्टिनेंट थी, वो एप्लीकेशन ज़रूरी थी और तभी लगाई गई थी, ट्रायल को डिले करने के लिए नहीं लगाई गई थी। और ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग जो है उसको डिस्कार्ड किया है। और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है कि बेल के मामले में ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी बेल पिटीशंस ना आए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया की समाज में गहरी जड़ें हैं, इससे उनके भागने का खतरा नहीं है। इससे पहले 31 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत खारिज करते हुए कहा था कि पहली नज़र में वही साजिश करता है। फिर 30 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि सिसोदिया के खिलाफ अनैतिक गतिविधि के गंभीर आरोप हैं। ईडी और सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाले सरकारी वकील एसवी राजू ने मनीष सिसोदिया की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 महत्वपूर्ण तर्क दिए। पहला, अब तक मुकदमा शुरू हो चुका होता, लेकिन इसमें देरी जांच एजेंसी नहीं बल्कि आरोपी और उनके वकीलों की वजह से हुई है, जिससे जांच एजेंसी का समय खराब हुआ। और दूसरा कि अगर सिसोदिया को छोड़ दिया गया तो वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान ही जस्टिस केवी विश्वनाथन ने सरकारी वकील के तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आपने मनीष सिसोदिया के खिलाफ अंतिम चार्जशीट 28 जून को दाखिल की थी। उस दिन आपने कहा था कि जल्द ही दूसरी सप्लीमेंट्री दाखिल करेंगे। चार्जशीट दाखिल करने में अभी लंबा समय लगेगा, तो क्या ऐसे में सिसोदिया को तब तक जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सिसोदिया को जमानत देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता का कहना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई राउंड की मुकदमेबाजी के बाद मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद 3 बातों को ध्यान में रखकर मनीष सिसोदिया को जमानत दी है। पहली, ट्रायल कोर्ट को मामले की मेरिट,
दूसरी ट्रायल में देरी और तीसरी जल्द न्याय का अधिकार। अब ऐसे में सवाल है कि क्या इस फैसले से अरविंद केजरीवाल की जमानत का रास्ता भी साफ हो चुका है? सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता का कहना है कि सीबीआई और ईडी की ओर से मुख्य और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने के बाद इस फैसले के आधार पर केजरीवाल भी जमानत की मांग कर सकते हैं। उनके जमानत मिलने की संभावना अब ज्यादा है। सिसोदिया के जमानत के बाद दिल्ली शराब नीति केस में आगे कुछ प्रोग्रेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे इस मामले में जांच एजेंसीज फाइनल और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेंगे। इसके आधार पर आगे की सुनवाई होगी। फाइनल चार्जशीट दायर कर सीबीआई और ईडी मुकदमा शुरू करके कोर्ट में दोबारा से मनीष सिसोदिया की कस्टडी मांगने की अपील कर सकती है। वहीं क्या अब सिसोदिया केजरीवाल का चार्ज संभाल सकते हैं? तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिसोदिया जेल से बाहर आकर मंत्री या उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं और सिसोदिया के मुख्यमंत्री बनने के लिए केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो यह रहे उन सवालों के जवाब जिसे हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब सुनते हैं कि मनीष सिसोदिया की जमानत पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा है और खुद मनीष सिसोदिया ने क्या कहा है। इस स्कूल के बारे में बताने से पहले मैं ना सिर्फ इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को, बल्कि मैं दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे और उनके माता पिता को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि आज के इस शुभ अवसर पर दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी की नेतृत्व ने, खुद माननीय मनीष सिसोदिया जी ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाले पे घोटाला करा है, विश्वासघात पर विश्वासघात करा है। माननीय मनीष सिसोदिया जी को आज जो ये बेल मिली है, ये एक प्रोसीजरल ऑर्डर है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, लेकिन इतना जरूर कहेगी कि माननीय मनीष सिसोदिया जी की दिल्ली की जनता के प्रति और कोर्ट ऑफ लॉ में जवाबदेही बरकरार रहती है। मैं संसद में इस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था, मुझे पकड़ के 6 महीने जेल में रखा। तो मकसद जांच करना नहीं है, मकसद है विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया की जिंदगी के जो 17 महीने बर्बाद हुए, उसका हिसाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया की पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली, उसका जवाब कौन देगा? जब से ऑर्डर आया है सुबह से मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद
बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान इसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगी। एक आम आदमी जो तानाशाही के खिलाफ बोलेगा, तानाशाही के खिलाफ बोलने वालों को अगर सरकार जबरदस्ती जेल में डालेगी तो संविधान बचाएगा, तो संविधान बचाएगा। आज और संविधान का रूल आज उस संविधान की ताकत से, सच्चाई की ताकत से मुझे देना नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी चले, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। संविधान की ताकत है कि हमारे प्रिय नेता, इस देश के लोकप्रिय नेता और इस देश के एक बच्चे के लिए शिक्षा से काम करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बन रहेंगे। और बाकी बात में हम बात नहीं करेंगे, बहुत भावुक मौका है सबके लिए, लेकिन एक नारे के साथ यहाँ से आवाज दे दीजिए अरविंद जी तक भी पहुंचे और तानाशाह तक भी पहुंचे कि कह के जेल में भले डाल लोगे, लेकिन एक सच जो पिछले 10-12 साल से कायम रहा है वो कायम रहेगा कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मिलते हैं सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।